अक्सर लोग सोचते हैं कि जब इंसान एक ही किडनी पर जिंदा रह सकता है तो हमें दो किडनी क्यों मिली। क्या यह सिर्फ एक एक्स्ट्रा व्यवस्था है? दरअसल नहीं। किडनी केवल एक फिल्टर नहीं बल्कि पूरे बॉडी का केमिकल कंट्रोल सेंटर है। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है ब्लड से। हार्ट से निकलकर ब्लड ऑर्टा के जरिए रिनल आर्टरी से किडनी तक पहुंचता है। हर किडनी के अंदर लगभग 10 लाख सूक्ष्म यूनिट्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है और यही असली फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। नेफ्रॉन किडनी का माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल यूनिट है और इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है ग्लोमेरुलस। यह नेफ्रॉन का शुरुआती हिस्सा होता है जो छोटे बॉल लाइक ब्लड कैपिलरीज का एक क्लस्टर है। यहाँ हाई प्रेशर की मदद से ब्लड में से पानी, यूरिया, सॉल्ट्स और ग्लूकोज जैसी छोटी चीजें बाहर निकल जाती हैं। हालांकि ब्लड सेल्स और प्रोटीन फिल्टर नहीं होते, वे ब्लड में ही बने रहते हैं। इसकी वजह यह है कि ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी और क्लॉटिंग के लिए बेहद जरूरी हैं, जबकि प्रोटीन्स फ्लूइड बैलेंस, हार्मोन्स और एंजाइम्स के ट्रांसपोर्ट में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है। अगर किडनी डैमेज हो जाए और ब्लड सेल्स या प्रोटीन यूरिन में जाने लगे तो यह किडनी फेलियर का गंभीर संकेत हो सकता है। दूसरा हिस्सा है ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस के बाद आने वाला यह लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इतना छोटा दिखता है, लेकिन हकीकत में एक अकेले नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स की कुल लंबाई लगभग 50 से 55 मिलीमीटर होती है। और जब पूरी किडनी के 10 लाख नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स को मिला दिया जाए तो यह लंबाई लगभग 50 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। यह सुनकर हैरानी होती है, लेकिन यही इस ऑर्गन की असली ताकत है। यह स्ट्रक्चर दो काम करता है, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। इस चरण में बॉडी के काम की चीजें जैसे ग्लूकोज, जरूरी सॉल्ट्स और एक्स्ट्रा पानी वापस ब्लड में भेज दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो चीजें बेकार या टॉक्सिक हैं उन्हें एक्टिवली यूरिन में डाल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया की रफ्तार काफी तेज होती है। हर मिनट लगभग 1 लीटर ब्लड किडनी तक पहुंचता है। नेफ्रॉन उसे फिल्टर करता है और साफ ब्लड रीनल वेन के जरिए वापस हार्ट में लौट जाता है। रही बात वेस्ट की, तो वह यूरिन के रूप में एक तय रास्ते से शरीर से बाहर निकलता है। नेफ्रॉन से निकलकर यूरिन पहले कलेक्टिंग डक्ट्स में जाता है, फिर रीनल पेल्विस में जमा होता है। उसके बाद यूरिटर से होते हुए ब्लैडर में पहुंचता है और अंत में यूरिथ्रा के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया 24 घंटे नॉन स्टॉप चलती है और किडनी सिर्फ फिल्टर नहीं बल्कि पूरे बॉडी का साइलेंट मैनेजर है। जब बॉडी में पानी ज्यादा हो किडनी एक्स्ट्रा यूरिन निकालती है और जब कम हो तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट करके पानी बचाती है, जिससे हर सेल का फ्लूइड बैलेंस बना रहे। इसी तरह किडनी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करती है ताकि हार्ट और मसल्स ठीक से काम करें। साथ ही किडनी रेनिन रिलीज करके RAAS सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिससे ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होता है। इसके अलावा किडनी इनएक्टिव विटामिन डी को कैल्सिट्रियोल में बदलती है, जिससे कैल्शियम एब्जॉर्ब हो और बोन्स मजबूत रहें। और जब ऑक्सीजन कम हो तो किडनी एरिथ्रोपोएटिन EPO बनाकर बोन मैरो को नए RBC बनाने का सिग्नल देती है। इसलिए किडनी फेल होने पर सिर्फ पेशाब की समस्या नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, बोन्स, हार्ट रिदम और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तक प्रभावित होता है। किडनी एक ऑर्गन नहीं बल्कि पूरे बॉडी का कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे वेस्ट जमा होने लगते हैं, शरीर में सूजन आने लगती है, थकान बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो सकता है, सांस फूल सकती है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और गंभीर स्थिति में डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए किडनी की सुरक्षा जरूरी है। पर्याप्त पानी पिएं, नमक कम लें, ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रखें, बिना जरूरत पेन किलर दवाइयां न लें, नियमित एक्सरसाइज करें और समय समय पर ब्लड और यूरिन टेस्ट कराते रहें। एक किडनी जीवन दे सकती है, लेकिन दो किडनी लंबे समय तक स्टेबल और हेल्दी जीवन देती हैं।